साईं बाबा की जो धूनी माई है, धूनी माई एक ऐसा स्थान है शिरडी में। अगर आप द्वारका माई में गए होंगे तो द्वारका माई में वो स्थान है जहाँ पर बाबा बैठा करते थे और एक अग्नि को प्रज्वलित कर रखा था जो आज तक द्वारका माई में शिरडी में जल रही है, उसे धूनी माई कहते हैं। देखिए, एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम कि किस दिन बाबा ने वो धूनी माई जलाना शुरू की। अगर इतिहासकारों की माने और अभी तक देखें तो लगभग 150 या उससे भी ज़्यादा साल हो चुके हैं उस धूनी माई को जलते जलते। आज के समय में साईं बाबा का जो ट्रस्ट है शिरडी में, जो मेंटेनेंस करता है समाधि मंदिर की, द्वारका माई की, उसी का काम है देख रेख करना उस धूनी माई की। उसमें लकड़ियाँ डालना, गौरी डालना, और गौरी मतलब जो कंडे होते हैं, और साथ ही में अलग अलग तरह के घी, 4 या 5 तरह की लकड़ियाँ, और इन सबको डालकर, और ये ध्यान रखना कि वो धूनी माई जलती रहे, ये ट्रस्ट का निर्देशन में होता है। खास बात बताऊं तो इस धूनी माई के बारे में आज हम बात करेंगे, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पल है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बाबा के जीवन का। होता क्या था, साईं बाबा जब शुरू में कोई उनसे, शुरू की बात बता रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति आता था कोई बीमारी लेके या कोई डिसीज़ लेके, तो बाबा को जड़ी बूटियों की भी अच्छी नॉलेज थी। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि बाबा का इलाज का प्रोसीजर क्या था। बाबा जड़ी बूटियों के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे, और वो कई बार आयुर्वेदिक या तमाम पेड़ पौधों की जड़ी बूटियां पीस कर दिया करते थे। जब भीड़ ज़्यादा तादाद में आने लगी शिरडी में, तो बाबा जो धूनी माई थी उसको पवित्र मानते थे, और उसकी शक्तियों पर इतना विश्वास था कि बाबा उसकी जो है भभूत जो है वो दिया करते थे। आज के समय में भी भभूत जो है वो द्वारका माई में, शिरडी में साईं बाबा मंदिर से आप निकलेंगे समाधि मंदिर से, तो समाधि मंदिर के बाहर वो पैकेट जो है वहाँ के जो पुजारी लोग हैं वो आज भी देते हैं, जो द्वारका माई से आती होगी। और उस समय भी बाबा जो पैकेट थे, जो पुड़िया थी भभूत की धूनी की, वो दिया करते थे, और कई सारे लोग उनसे ठीक हुए हैं, बीमारियों से मुक्त हुए हैं। कई सारी कहानियाँ भी हमें साइंस, सच्चरित्र और अलग अलग बुक्स में पढ़ने को मिलती है, जिनमें से एक मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी कि जब मैना ताई जो बेटी थी नाना साहेब चांदोरकर की, तो नाना साहेब चांदोरकर के पास भभूत नहीं थी। एक्चुअली मैना ताई को बच्चा होने वाला था, डिलीवरी होने वाली थी, और उनके बहुत ज़्यादा दर्द था। तो किसी न किसी रूप में बाबा ने चमत्कार किया कि वो जो पैकेट है धूनी का, वो अपने आप उनके पास, भभूत का पैकेट अपने आप पहुंच गया। उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो कई सारी ऐसी कहानी जानने को मिलती है जिसमें धूनी माई का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है भक्तों की मुरादें पूरी करने में। बाबा अक्सर दिया करते थे धूनी माई में से भभूत। जो धूनी माई है उस समय जो लकड़ियाँ उसकी, अप्पा भील करके एक भक्त थे बाबा के, और वो जंगल में जाके लकड़ियाँ काटते थे, और अगर वो 2 लकड़ी काट के लाते थे, उनमें से 1 लकड़ी वो बाबा को देते थे और 1 लकड़ी वो बेचते थे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कभी भी ऐसा डाउट नहीं किया, वो हमेशा बिजनेस से पहले बाबा के लिए वो लकड़ियाँ दे देते थे धूनी माई के लिए। और उन्हें इतना प्रेम था बाबा से कि कई बार तो बाबा से वो पैसे लेने के लिए भी मना करते थे, लेकिन बाबा उन्हें पैसे देते थे, जो ईंधन चाहिए होता है, जो लकड़ियाँ चाहिए होती है धूनी माई को प्रज्वलित रखने के लिए। तो अप्पा भील जो थे उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, जो बाबा को लकड़ियाँ देते थे और बाबा उससे धूनी माई प्रज्वलित करते थे। बाबा की ये दिनचर्या रहती थी कि जब वो सुबह उठते थे तो भी वो धूनी माई के पास बैठते थे, और जब वो भिक्षा लेके लौट के आते थे तब भी वो धूनी माई के आसपास बैठते थे। और रात के समय बिना किसी, सर्दियों के समय विशेषकर, बिना किसी कंबल या भारी सामान ओढ़ने के बजाय बाबा पीठ करके धूनी माई की तरफ सो जाते थे। उनकी लाइफ भी पूरी एक फ़कीरों की जैसी ही थी, और वो खुद भी फ़कीरी को अव्वल बादशाही मानते थे बाबा। और धूनी माई से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ में ये जानने को मिलती हैं कि एक बार जो थी, बाबा बैठे हुए थे धूनी माई के सामने, और उनके पीछे बैठे हुए थे माधवराव देशपांडे। तो बाबा ने अचानक धूनी माई में हाथ डाल दिया। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक यहाँ से कुछ दूरी पर महिला का एक छोटा सा बच्चा भट्टी में गिर गया था, जो चूल्हा जला रही थी वो, और उसका ध्यान नहीं था।
तो उसको बचाने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए मैंने भट्टी में हाथ डाल के उस बच्चे को निकाला। और मुझे अपने हाथ की चिंता नहीं है जो कि जल गया है, मुझे उस बच्चे की चिंता है जिसे मैंने बचा लिया। तो उसके बाद बाबा का जो हाथ है वो जल भी गया था, और ये घटना 1910 के आसपास की है। उसके बाद श्यामा, महासपति या जो अलग अलग भक्त थे वो बाबा के हाथ पर घी का मसाज यानी घी का लेप भी लगाया करते थे, जिससे कि वो जला हुआ हाथ ठीक हो। लेकिन बाबा तो स्वयं एक ईश्वरीय शक्ति थी, तो उन्हें उसका कोई भी प्रभाव महसूस नहीं होता था। एक इम्पॉर्टेंट हमें एक और बात जानने को मिलती है कि एक अन्य अवसर पर जो धुनी माई की जो लपटें हैं वो बहुत ऊंचाई पर, मतलब द्वारका माई की छत तक जाने लग गई, आग की लपटें। उसके बाद बाबा ने चिमटा जो है जमीन पे मारना शुरू किया और आदेश देना शुरू किया कि नीचे उतरो, जैसे कि बाबा किसी असुरी शक्ति को नीचे उतरने को कह रहे हैं। और उससे भी जुड़ी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, और ये आम घटनाएं नहीं, और ऐसे कई सारी घटनाएं हुई जिनका हम डिस्कशन आगे भी वीडियोस में करते रहेंगे। और एक अन्य अवसर पर तरखड़ जो भक्त थी बाबा की, एक मिसेस तरखड़ एक भक्त थी, उनके इंटरव्यू से या फिर उनके बताए हुए अनुसार ऐसा भी जानने को मिलता है कि जब भी वो बाबा के दर्शन करने जाती थी तो सुबह सुबह कई बार बाबा उस धुनी माई के आसपास हाथ फेरते हुए भी, उससे बातें करते हुए भी दिखते थे। तो ये एक बहुत चमत्कारी बातें हमें जानने को मिलती हैं धुनी माई से जुड़ी हुई। लेकिन खास बात यह है, जब बाबा से पूछा गया कि ये धुनी माई बाबा क्यों प्रज्वलित करते हैं, तो बाबा ने एक ही उत्तर दिया हमेशा, वो ये था कि ये धुनी माई बुरे कर्मों का नाश करती है और हमें हमेशा रास्ता दिखाती है। और आज भी वैसा होता आ रहा है कि कई सारे लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंस धुनी माई की उस भभूत से जुड़े हुए हैं, जो मेरे कस उस भभूत के पैकेट ने उनके जीवन में किए हैं। और शिरडी द्वारका माई में ये 7 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी जो एक कंटेनर बना रखा है जहाँ पर धुनी माई प्रज्वलित रहती है, ये कोई आम शक्ति नहीं है, ये बाबा के द्वारा जागृत शक्ति है जो आज भी भक्तों को लाभ पहुंचा रही है। उम्मीद है आपको साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियां जानना पसंद होगा, रियल हिस्ट्री जानना पसंद होगा। अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, असली कहानी आपको सुनना पसंद है, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल पर ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें मैं असली कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ और आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।